जैसे लौकिक में भी हद के माता पिता के पास दुआएं मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, तो हम बच्चों का यही कर्तव्य है कि दुआ अगर लेना है तो उस बेहद की सुप्रीम फादर से दुआ लेना है। वो हमें 21 जन्म का वर्षा स्वर्ग का सुख देने के लिए आए हैं। ये कोई क्षण भर कुछ सुख नहीं, अल्पकालीन सुख नहीं, ये कोई हद का प्रॉपर्टी नहीं। वो बेहद का पिता हम बच्चों को बेहद का मिल्कियत देने के लिए आए हैं। तो उस पिता से दुआ ले लेना है और उसके लिए उसको हर समय हर पल चलते फिरते याद करते रहना है। हमारा पिता सुप्रीम फादर हमें राजयोग के द्वारा भविष्य में सतयुग में राजधानी में ले जा रहे हैं, मगर ये राजयोग ऐसा नहीं कि बस एक जगह पर बैठकर ही उस पिता को याद करना है, योग माना, बस मन बुद्धि से उस पिता को याद करना। जैसे हम अपने लौकिक पिता को भी सहज ही याद कर लेते हैं, उसी तरह हम आत्माओं को का जो पिता है परमात्मा शिव बाबा, उसको भी सहज याद करना है। वो भी ज्योतिर्बिंदी स्वरूप और हम आत्माएं भी बिंदी स्वरूप। वो भी सच्चित आनंद स्वरूप है और हम आत्माएं भी सच्चित आनंद स्वरूप है। वो भी चेतन सत्ता है, वो बीज है और हम भी चेतन सत्ता है। तो इसी तरह हम सहज ही उस रूहानी पिता से सहज संबंध निभा सकते हैं। तो ये संबंध कितना श्रेष्ठ है, अनमोल है। और हद में भी जैसे लौकिक पिता पालना देने के बाद टीचर के पास बच्चों को भेजते हैं कि वो उसको शिक्षा दे, मगर यहाँ पर टीचर तो एक ही है और पिता भी एक ही है, वो है परमात्मा शिव बाबा। तो बाप के संबंध से, पिता के संबंध से उनसे प्यार मिलता है, पालना मिलता है और शिक्षक बनके, टीचर बनके वो हमें ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिसको हम श्रेष्ठ मत
अथवा श्रीमत कहते हैं। उस श्रीमत के द्वारा हम बच्चों को शिव बाबा शिक्षा देते हैं।